जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 करेंगे। पिछले वीडियो में प्रश्नावली 8.3 से रिलेटिव पूरक कोण के बारे में जाने थे और पूरक कोण पर ही ये प्रश्नावली 8.3 आधारित है। तो पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है ये सारे बताए थे, और पूरक कोण से रिलेटिव जो फार्मूला था उसको भी बताए थे। तो फार्मूला क्या क्या था? तो पहला फार्मूला था sin 90 डिग्री माइनस ए बराबर cos ए। उसी प्रकार sin 90 माइनस ए बराबर cos ए, तो cos 90 माइनस ए तो हो जाता sin ए। तो cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर sin ए। और उसके बाद ये पहला फार्मूला था। उसके बाद दूसरा फार्मूला था tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर cot ए। तो tan 90 माइनस ए बराबर cot ए, इसीलिए cot 90 माइनस ए बराबर tan ए। cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर tan ए। साइन और कॉस एक दूसरे का पूरक है, तो इसलिए sin 90 माइनस ए बराबर cos ए, और tan और cot एक दूसरे का पूरक है। उसी प्रकार 3 नंबर फार्मूला है sec 90 माइनस ए बराबर होता है cosec ए। ये दोनों भी एक दूसरे का पूरक है। तो sec 90 माइनस ए बराबर cosec, और इसलिए cosec ए 90 माइनस ए बराबर sec ए। तो ये तीनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि sin 90 माइनस ए बराबर cos ए, उसी प्रकार tan 90 माइनस ए बराबर cot ए, और sec 90 माइनस ए बराबर cos ए। अब प्रश्नावली 8.3 करते हैं। ये प्रश्नावली एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण और ये बहुत ही आसान प्रश्नावली है। तो आइए इसका प्रश्न संख्या 1 करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का मान निकालिए। जो नीचे दिया गया है इसका मान निकालना है। तो पहला प्रश्न है sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। तो इस प्रश्न को कैसे करते हैं? तो sin या cos को किसी को एक को या sin 90 माइनस 72 डिग्री लिखेंगे, या cos 90 माइनस 18 डिग्री लिखेंगे, या sin या cos को किसी को भी बदलेंगे। तो पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। तो इसको हल करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि sin और cos एक दूसरे का पूरक है। पूरक का अर्थ है कि sin का जितना भी कोण का मान रहता है, sin का जितना भी कोण का मान रहता है प्लस cos का जितना भी मान रहता है, वो दोनों का योगफल 90 डिग्री होता है। तो इसको sin 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं sin की जगह पर। तो sin 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। sin 90 माइनस 72, तो sin 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटा देंगे तो हो जाएगा 18 डिग्री। तो इसलिए लिखें sin 90 माइनस 72 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि sin 90 डिग्री माइनस इसको मान लेते हैं a, तो क्या हो जाता है cos a। तो एक जगह पर कितना है 72 डिग्री, तो हो जाएगा cos 72 डिग्री बटा और cos 72 डिग्री। तो ये समान है तो कट जाएगा एक बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पर sin 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बराबर cos 72 डिग्री कैसे हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि sin 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है cos ए, जानते हैं। तो यहाँ पर आता है sin 90 माइनस बी, तो यहाँ हो जाता है cos बी।
तो यहाँ ए था तो इसका भी कोण का मान ए हो गया, और अगर यहाँ बी रहता तो यहाँ भी बी हो जाता। तो उसी प्रकार साइन 90 माइनस 72 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 72 डिग्री हो जाता है कॉस, और यहाँ ए के स्थान पर 72 है तो कॉस, और ए के स्थान पर 72 आ जाएगा तो कॉस 72 डिग्री। तो वही लिखे हैं कॉस 72 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बराबर कॉस 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। ये कट जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1। उसी प्रकार 2 नंबर प्रश्न भी बहुत आसान है, tan 26 डिग्री बटा कॉस 64 डिग्री। तो इसको लिख लेते हैं, tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। चाहे कॉट या चाहे tan या कॉट को किसी को भी बदल लेंगे, तो हमारा मन हुआ मतलब कॉट ही को बदल लेते हैं, तो कॉट को पहले बदल लेते हैं। तो tan को जैसा है वैसे लिख देंगे, tan 26 डिग्री बटा कॉट 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे तो 64 बटेगा, तो 26 घटा देंगे तो 64 बच जाएगा, तो 26 डिग्री बराबर tan 26 डिग्री है तो tan 26 डिग्री लिखेंगे बटा, तो हम लोग क्या जानते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर tan ए, तो ए के जगह पर 90 डिग्री माइनस ए था तो यहाँ भी tan ए दिए, तो उसी प्रकार कॉट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा कितना tan ए के स्थान पर कितना है 26 डिग्री, तो हो जाएगा 26 डिग्री, तो tan 26 डिग्री। तो नीचे भी हो जाएगा tan 26 डिग्री, तो ये समान है तो ये दोनों कट जाएगा एक बार में, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 1। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर, इसका मान पूछ रहा है, मान निकालिए। तो साइन या कॉस को किसी को, कॉस या साइन को किसी को भी बदल लेंगे, या कॉस को बदलें या साइन को, लेकिन एक ही को बदलना है। तो इसको बदल लेते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे तो 48 आएगा, तो 42 घटा देंगे तो 48 आ जाएगा। 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे तो 48 आएगा, तो 90 में 42 डिग्री घटा देंगे तो 48 डिग्री आ जाएगा, और माइनस जैसा है वैसा उतार देंगे तो साइन 42 डिग्री। कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री इसको लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 48 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री करेंगे तो कॉस 48 डिग्री आएगा, तो इसके ही बराबर है तो इसको लिख सकते हैं। और कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री कितना हो जाएगा साइन 42 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए, तो ए के स्थान पर यहाँ है 42 डिग्री, तो यहाँ जैसे ए आया तो उसी प्रकार ए के स्थान पर यहाँ 42 डिग्री आया, तो ये हो जाएगा कॉस 42 साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये दोनों समान है तो ये कट जाएगा, यानी जैसे कोई दो संख्या समान रहता है, जैसे 2 माइनस 2, तो समान 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो इसको काट भी सकते हैं तो काट जाएगा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। उसके बाद चौथा सवाल है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो कॉस ए या सेक को किसी को भी बदल लेंगे, तो कॉस ए 31 डिग्री माइनस सेक को बदल लेते हैं, तो कॉस ए 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में कितना घटाएंगे तो कॉसेक 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो सेक 59 डिग्री हो जाएगा, तो 31 घटा देंगे अगली 31 डिग्री, तो ये कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉसेक 90 माइनस 31 डिग्री हो जाएगा सेक, यहाँ पर सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री तब हो जाएगा सेक 59 डिग्री, तो ये सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री कितना हो जाएगा कॉसेक
31 डिग्री, और ये कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉसेक 31 डिग्री घटाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 0। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री, इसको कुछ नहीं रहता है तो इसको इंटू पढ़ा जाता है या गुना, इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। तो इसको कैसे मतलब प्रूव्ड करना है कि ये सभी का मान 1 के बराबर होता है? तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है 1। तो उसी प्रकार हम tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा cot 42, और cot 42 इंटू tan 42 तो इसका मान 1 आ जाएगा। उसी प्रकार tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा cot 67 डिग्री, और इसका tan 67 डिग्री। तो tan इंटू cot हो जाएगा 1, उसी प्रकार tan इंटू cot हो जाएगा 1, तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा? 1। तो इस प्रकार इसको प्रूव्ड कर लेंगे। तो इसको लिखना है प्रमाण, और जो बाएं पक्ष रहता है उसे LHS कहा जाता है, तो LHS से चलेंगे, LHS से tan 48 डिग्री है तो इसको पहले बदल लेंगे। तो tan 90 डिग्री, 90 डिग्री इसमें कितना घटाएंगे तो 48 डिग्री आ जाएगा, तो 42 डिग्री घटाएंगे, तो 42 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस tan 90 डिग्री में कितना घटाएंगे तो 23 डिग्री आ जाएगा, तो 67 डिग्री घटाएंगे तो आ जाएगा 23 डिग्री, तो 67 डिग्री इंटू आप जैसे है उसको वैसे उतार देंगे, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री तो हो जाएगा cot 42 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री तो हो जाएगा cot 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो cot 42 डिग्री और tan 42 डिग्री को एक जगह लिख देते हैं, और cot 67 डिग्री और tan 67 डिग्री को एक जगह लिख देते हैं। तो cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो cot एक थीटा के स्थान पर क्या है? यहाँ 42 डिग्री है, तो cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो 1, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है 1, तो 1 गुना, और cot 67 डिग्री माइनस tan 67 डिग्री का मान हो जाएगा 1, तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा? 1। तो जितना LHS था उतना, जितना RHS है उतना ही LHS है, तो दिखाइए कि, तो इसको प्रूव्ड कर दिए, तो लिख देंगे प्रूव्ड। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0। इसको प्रूव्ड करना है। तो इसको प्रूव्ड कैसे करेंगे? तो cos को sin में बदल देंगे और cos को इसको भी sin में बदल देंगे, तो इसका मान हो जाएगा sin 52 डिग्री और इसका मान हो जाएगा sin 38 डिग्री। तो ये दोनों समान हो जाएगा, जब समान में समान घटाते तो उसका मान कितना आता है? 0। तो उसी प्रकार इसका हल कर लेंगे। तो बाएं पक्ष से चलना है तो इसीलिए लिखेंगे LHS से, LHS से cos को cos 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में कितना घटाएंगे तो 38 डिग्री मान आएगा, तो 52 डिग्री घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा 38। तो 52 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री, 90 डिग्री इसमें कितना घटाएंगे तो 52 आ जाएगा, तो 38 घटा देंगे तो 38 डिग्री माइनस जितना है उसको उतार देंगे sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री।
तो cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री कितना हो जाएगा, sin 52 डिग्री, क्योंकि cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है sin a। cos 90 डिग्री माइनस ए के स्थान पर कितना है तो 52, तो इसलिए हो जाएगा sin, और ए के स्थान पर 52 है तो 52 sin 52 डिग्री। उसी प्रकार cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री हो जाएगा sin 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री माइनस इंटू sin 52 डिग्री। इसको sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या अगर गुणा में रहता है, जैसे 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 कितना होगा 6। उसी प्रकार इसको 3 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 6। तो इसको अदला बदली करेंगे तो इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार जब गुणा में रहता है तो उसका चेंज कर सकते हैं। तो ये इधर आ गया 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। जब कोई भी संख्या सेम रहता है और सेम घटाते हैं तो उसका मान कितना आता है 0। जैसे 10 माइनस 10, ये संख्या कितना है सेम है, तो 10 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो उसी प्रकार इसका आ जाएगा मान 0। तो RHS भी 0 के बराबर है और LHS भी 0 के बराबर आया, तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया। जैसे हम LHS से चले हैं, आप RHS से भी चलकर प्रूव्ड कर देंगे। जैसे यहाँ cos था तो sin बदल दिए, यहाँ पर cos को जैसा है उसी प्रकार लिख देंगे, और यहाँ sin है तो इसको cos में बदल कर और उसी प्रकार हल कर देंगे तो इसका मान भी कितना आ जाएगा 0। तो 0 के बराबर 0 प्रूव्ड हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो 2a एक न्यून कोण का अर्थ है कि जो कोण का मान होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। तो इसको a का मान निकालना है, तो लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो इसको लिख लेंगे tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, और हमको दिया गया 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है, तो a बराबर वाट। तो इसी से चलेंगे तो लिखेंगे चूँकि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। प्रश्न में बोला गया है कि 2a न्यून कोण है, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस, तो 2a न्यून कोण है तो 2a घटा देंगे माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। a 90 डिग्री इधर प्लस में है तो इसको इधर रख लेंगे, और माइनस 18 डिग्री इधर माइनस में, तो ये साइड चला आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 18 डिग्री बराबर a प्लस ये माइनस में तो ये साइड आ जाएगा तो प्लस 2a। तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री कितना हो जाएगा 108 डिग्री बराबर a प्लस 2a, तो कितना हो जाएगा 3a। तो 3 इधर गुना में तो इस साइड चला आ जाएगा तो भाग में चला आएगा, तो 108/3 बराबर a। तो ये 3 से कट रहा है, 3 3 9, तो बच गया 1 और 1 8, कितना हो गया 18, 6 3 18, 36 डिग्री बार कट गया, तो 36 डिग्री बराबर a। तो इसलिए a बराबर 36 डिग्री, यही a का आंसर हो गया, यही पूछा गया था।
उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो इसको सिद्ध करना है तो प्रमाण लिखेंगे और हम दिया गया है, क्या दिया गया है, tan A बराबर cot B। तो दिया गया है tan A बराबर cot B और हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है A प्लस B बराबर 90 डिग्री। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो जो दिया गया है उसी से चलेंगे। चूँकि tan A बराबर दिया गया है cot B, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस A, क्योंकि A न्यून कोण है तभी ना A और B का मान 90 डिग्री के बराबर है। तो किसी A का मान पता चल जाएगा तो B का मान भी पता चल जाएगा। तो जो B का मान आएगा वो 90 डिग्री से छोटा आएगा, क्योंकि दोनों का मान 90 डिग्री के बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस A बराबर cot B, और 90 डिग्री माइनस A और B ये इक्वल हो जाएगा, जैसे 3 नंबर प्रश्न में हुआ था। तो ये 90 डिग्री माइनस A बराबर हो जाएगा B।